गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो मंसऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्घर्दो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुक्र गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथाश शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकारमन्यास्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रुत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। जो वस्तु कार्य कारण से परे है वह अपना स्वरूप है। ऐसा जो सुनने वाला है वह आश्चर्य करता है कि जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, जिसका कोई विकार नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, जो नित्य उपलब्ध है, कभी संभव है यह आश्चर्य है। जहां हम आश्चर्य की अनुभूति में पहुंच गए वहां हम कार्य कारण से परे पहुंच जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, देहि नित्यम ओध्येयोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये 30वां श्लोक है। कहते हैं, हे भारत, देह का विनाश होने पर भी इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इन शरीरों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर के लिए शोक आवश्यक हो जाता है कि शरीर हम हैं, तो शरीर तो हम हैं नहीं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा कभी मरता नहीं है और यह शरीर जन्म लिया है तो मरेगा ही। तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसके लिए शोक की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, भारत क्यों कहते हैं? अर्जुन को भारत इसलिए कह रहे हैं कि आत्मज्ञान संपन्न को भारत कहते हैं। सब देह आत्मा के उपलब्धि का स्थान है, अतः आत्मा को देही कहा गया है। भूतानि त्वं शोचितुमर्हसि। भूतों का मतलब शरीरों का शोक नहीं करना चाहिए। भूतों मतलब शरीर। सिद्ध ज्ञानी का सब कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है, ऐसा यहाँ सूचित होता है। जो पैदा होता है, जिसमें विकार होंगे, प्रकार होंगे, वह मरेंगे, पर देही ज्यों का त्यों है। देही माने जिसने देह का आधार दिया हुआ है। देही वह है जो देह को आधार दिया हुआ है। यह नियम सब पर है, चाहे साधु हो या चोर हो, सब पर नियम एक ही है कि हम मरते नहीं। किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य करके रहना, उसको कहते हैं जन्म। जन्म तभी होता है जब हम किसी वस्तु से तादात्म्य कर लेते हैं। समस्त जीवों के तथा तीनों देहों मतलब होता है जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न। ये 3 देह हैं। तीनों देहों के साक्षी को यहाँ देही कहा गया है। यह संपूर्ण प्रपंच देही है। ये जिसमें भासते हैं वह देही ही है। लौकिक और अलौकिक वस्तुओं का साक्षी तो जीव है और जीवों का साक्षी शुद्ध आत्मा है। जहां भेद है वहां जीव साक्षी है और जहां अभेद है वहां आत्मा साक्षी है। अर्थात यह सब नाशवान है, आत्मा नित्य है, इन सबका साक्षी है, इन सबका दृष्टा है तथा निरवय है। इसलिए विषमादि के लिए शोक व्यर्थ है।
जो हमारे आचार्यगण हैं, जो भीष्म हैं, जो हमारे सामने लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं, उनके लिए शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि ये देह हैं, देही तो सब में एक ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्षम न विकम्पितुर्मर्हसि धर्मार्थी युद्धाक्षे योन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अपना धर्म समझकर भी तुम्हें, जो तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म का काम है क्या है? युद्ध करना। तो अपना धर्म समझकर भी तुम्हें युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय के लिए धर्म प्राप्त युद्ध को छोड़कर दूसरा श्रेय साधन, मतलब जो कल्याणकार मार्ग है, वह नहीं है। जब कर्ता, करण और कार्य ये सब ब्रह्म ही है, तब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता था। स्वधर्म होने के कारण युद्ध में शोक, मोह, हिंसा आदि दोष का विचार विद्वान को नहीं करना चाहिए। जय से प्राप्त धन से ही याग, दान, व्रत आदि होते हैं और इनके चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होता है। इसलिए युद्ध श्रेय का साधन है, यह कहना ठीक ही है। उनके लिए श्रेय का साधन क्या है? युद्ध है। तुम योद्धा हो तो तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना है, युद्ध से भाग जाना नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अपने जीवन के प्रत्येक घटना को हम आध्यात्मिक परीक्षा के तौर पर स्वीकार करें। हम चाहते हैं परीक्षा हो पर कठिन न हो। अपने जीवन की हर एक घटना अच्छी है, पूर्णतः आध्यात्मिक परीक्षा है। जीवन की प्रत्येक घटना से हमको सीखना चाहिए। अंतःकरण को इतना शुद्ध और पवित्र बनाए जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो सके। परमात्मा, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा उसी से प्रकट होते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और परमात्मा का प्रकटीकरण का मतलब है आनंद में रहना। जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, वहाँ आनंद प्रकट हो रहा है। भगवान ने यह दुनिया दुख के लिए नहीं बनाई है महाराज, बल्कि आनंद को प्रकट किया है। तो आनंद में रहें, न कि रोते रहें। ये लोग रोते रहते हैं ना, इनसे दूर ही रहिए महाराज। यदि कोई आभूषण सोने से बना हो तो उसमें चांदी होने का सवाल ही नहीं है। तो यदि हम आनंद से बने हैं, मतलब कहा जाता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जब हम ईश्वर के ही अंश से बने हुए हैं या अंश ही हैं, मतलब यदि गहना सोना ही है तो उसमें भेद कहाँ है? तो हमारा जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हमें दुखित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी हमें देखे तो उसे आनंद मिलना चाहिए। यह सबसे बड़ी साधना है महाराज। अच्छा, भगवान आगे कहते हैं, यदृच्छया चोपन पपन्न स्वर्ग द्वार ममापावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। अर्थात पृथा पुत्र अर्जुन, मतलब पृथ्वी के पुत्र, बिना यत्न किए अपने आप प्राप्त हुआ स्वर्ग का द्वार रूप ऐसा युद्ध बड़ा भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह जो प्रसंग जीवन में युद्ध का तुम्हारे सामने आया है, इससे तुम्हारे स्वर्ग में जाने का द्वार खोल दिया है। अपने जीवन का प्रत्येक संकल्प हमारे आध्यात्मिक जीवन की रास्ता दिखलाती है। प्रत्येक संकल्प, ध्यान दीजिएगा। जीवन में प्रसन्न रहने का अर्थ क्या है? प्रसन्न रहने का अर्थ यह नहीं कि पागलों की तरह हंसते रहना। प्रसन्न रहने का अर्थ है कि शिकायत करने की आदत को बंद कर दीजिए। जो हम लोग शिकायत करते रहे, फलाना ऐसे हैं, फलाना वो गड़बड़ है, फलानिया चिलनिया वाला, जो नहीं भोजपुरी में कहते हैं, इससे दूर हो जाए महाराज। किसी के बारे में, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं करना। केवल भजन करने से जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, उससे कुछ नहीं होता है। केवल कहते रहिए कि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
जो डर डर के जीते हैं वह कभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए अध्यात्म नहीं है। इसका मतलब है कि हमें जीवन में जो कृत्यता का अनुभव करना है, यह बात हमारे गले उतरी नहीं है। यदि हम डर के जी रहे हैं तो हमको एक ही चीज मालूम है कि अपनी इच्छा को पूरा करना, बस हमारा एक ही काम रह गया है कि जब चाहिए भैया मेरा इच्छा पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इच्छा को पूरा करके जीवन में कृतकृत्या कभी नहीं आती। जब तक हम अपने स्वरूप को न पहचान लें, जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। भगवान आगे कहते हैं, अथ चेतत्वमिमं धर्म्य संगाम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि। यदि तुम इस धर्म शास्त्र सम्मत युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को चौपट कर पाप के भागी हो जाओगे। यदि तुम इस युद्ध को नहीं करते हो तो पहली बात तुमने अपने स्वधर्म का त्याग किया है। तुम्हारे नाम से लोग कांपते थे, पर अब कहेंगे कि वही अर्जुन जो युद्ध के मैदान से भाग गया था, तुम्हारी कीर्ति मिट जाएगी, यह सबसे बड़ा पाप है। फिर आगे कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादि तिरीच्यते। जब मनुष्य सभा में बैठकर तुम्हारी चिरस्थायिनी दुष्कृति की, ये दुष्कृति जो तुमने करना चाह रहे हो, इसकी चर्चा करेंगे तो संभावित पुरुष की अकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायक होगी। तुमको ऐसा सुनकर तुमको अपने से घृणा होने लगेगा। सब बोलेंगे कि पापिष्ट अर्जुन ने अपना स्वधर्म त्याग दिया, युद्ध से उपरत होना शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि उससे प्राप्त हुई अकीर्ति प्रतिष्ठित पुरुष के लिए मृत्यु जैसे कष्ट देती है। जब ऐसा कोई कहेगा तो तुमको अपने से घृणा आ जाएगा और तुम स्वयं आत्महत्या के लिए दौड़ने लगोगे। पैसा चला गया, चलो कोई बात नहीं, पुत्रादि की मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई कुसंस्कारी हो गया, कुधर्मी हो गया, तो वह फिर समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। एक बार आपका चरित्र गड़बड़ हो गया महाराज, चरित्र एक ऐसा चीज है, आपका, ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा चरित्र है युद्ध करना, और तुम इस चरित्र से भाग रहे हो तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो वैसे ही अपना भी व्यक्तित्व है, हमारा यदि चरित्र कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर हम अपने नजर में गिर जाते हैं और फिर हम स्वयं ही आत्मदोषी और स्वयं को अपना गिरा हुआ महसूस करते हैं। ये मरण जैसे दुख को देने वाला है। भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं, भयाद्रणादुपरंतम मश्यन्ते त्वाम महारथाः ये खाम न त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। हे महारथी, तुम्हें भय के कारण युद्ध से विरत होना मानेंगे, वो मानेंगे कि ये भयभीत हो गया, ये भयभीत होकर युद्ध नहीं किया, और जिनके तुम माननीय हो, जो तुमको मानते हैं, जिसके तुम आदर्श हो, उन्हीं की दृष्टि में तुम गिर जाओगे, हल्के हो जाओगे। बहुत बड़ा योद्धा जो एक साथ कई योद्धाओं को पराजित करने की क्षमता रखता हो, वह महारथी है। ऐसे महारथी होके तुम ऐसे निकृष्ट कर्म के लिए प्रवृत्त होने जा रहे हो, तो जो तुम्हारे लिए, तुमको देख के जो अपना आदर्श स्थापित किए हुए हैं कि भाई मेरे अर्जुन आदर्श हैं, उनके लिए तुम, उनके दृष्टि में तुम गिर जाओगे। फिर भगवान कहते हैं, अवाच वादाश्च बहून्वदी शन्ति तवा हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुघतरम न किम। तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा कर रहे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के अवाच्य, मतलब जो बोलने के अयोग्य वचन कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा,
विद्या, कुल, शील, धर्म और कर्म में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले के लिए अकीर्ति दुख है। जब उसकी अकीर्ति हो जाती है तो बहुत दुख का कारण है। उससे भी ज्यादा दुख अवमति यानी अपमान है, और उससे भी अधिकतर दुख यह प्रत्यक्ष दूषण, बोलने के अयोग्य वचन है। उन कानों को अप्रिय लगने वाले वचनों से बढ़कर अभिमानी शूर क्षत्रिय के लिए और अधिक दुख क्या है, यानी उससे भी अधिक दुख कोई नहीं है, यह भाव है। इसलिए भगवान आगे महत्व की बात बतलाते हैं। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महिमा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, तथा जीतोगे तो सारी पृथ्वी का उपभोग करोगे। अतः हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय करके तैयार हो जाओ। अच्छा, युद्ध करने से गुरु आदि का बद्ध होने के कारण शिष्ट पुरुष निंदा करेंगे, और युद्ध न करने से शत्रु निंदा करेंगे। यो युद्ध करने ना करने से निंदा से होने वाले दुखी फल हैं, इसके सिवा और कुछ फल नहीं है। ऐसा शंका होने पर भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। इसलिए न तो शिष्ट निंदा है न शत्रु निंदा है, और जय से पराजय में तो युद्ध से इष्ट फल ही होता है। इस जगत में हम लोग आए हैं, जिस कार्य को हमने किया है उसका पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बाद में आदमी को पछतावा होता है। इसका कारण है जिस वस्तु के बारे में हमें महत्व मालूम नहीं है उसके पीछे हम नहीं लगते, और जिसका हमें महात्म मालूम है उसका त्याग नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों को लगता है कि अध्यात्म बड़ा कठिन है, इसलिए हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सब साधारण बात पर हम गौर करें तो कि पैसे के प्रति हमारे मन में महात्म बुद्धि है। तो आज तक किसी ने ऐसा कहा क्या कि पैसा कमाना बड़ा कठिन है रे बाबा, अब हम पैसा नहीं कमाएंगे? उसके प्रति मतलब पैसे के प्रति हमारे मन में महात्म बुद्धि है, तो हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि हम पैसा नहीं कमाएंगे। फिर हम पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। टेबल के नीचे से, टेबल के दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, कुर्सी के पीछे से, घर में जाके, बैंक खाते में, मतलब हम नाना प्रकार से पैसा कमाने के लिए नाटक करते हैं, क्योंकि महत्व पैसे का है हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, तो हम ना नहीं करते। इसलिए जब हम महत्व जागृत हो जाता है कि हमें इसी जन्म में हमारे अंतःकरण के माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाएं, यदि हमारे महात्म बुद्धि ऐसी हो तो अध्यात्म में सफलता मिलती है। यह जीवन का एकमात्र यह लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान हमारे से प्रकट हो। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उसका लक्षण यही है कि वह प्रसन्न रहता है, अपने भूत को हटा दिया है, भविष्य की चिंता से वह मुक्त हो गया है, न कोई अपना है न कोई पराया है। इसको कहते हैं भगवान की पराभक्ति। भक्ति हृदय में प्रकट होती है। जिसका हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है, ऐसे श्री गुरुदेव कहते हैं कि समझो अब उसके माध्यम से भगवान का प्रकट होने की बेला आ गई है। पहले भक्ति होती है हृदय में, फिर भगवान आते हैं। बाहर जो भी करते हैं, घंटी बजाओ, मंदिर जाओ, जप करो, पूजा करो, पोथी करो, उपासना, यह सब उपासना है, यह भक्ति नहीं है। उपासना बाहर के जगत में क्रियान्वित होती है और भक्ति हृदय में प्रकट होती है। भक्ति कर नहीं सकते हम, जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, इस प्रकार भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। यह लड़का लड़की का प्यार कैसे होता है? एक दूसरे से बात करेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, यह बाहर की उपासना है। और उपासना होते होते जब लड़की को समझ में आता है कि मिल गया एक बेवकूफ,
फिर उसके हृदय में उसके प्रति प्यार प्रकट हो गया। तो उपासना किया जाता है और भक्ति हृदय में प्रकट होती है। समझ गए? तो जो करते हैं वह बिगड़ सकता है, परंतु जो होता है वह बिगड़ता नहीं है। लड़का लड़की से प्यार करता है इसलिए वह प्यार में गिर जाता है, उसको कहते हैं फॉल इन लव। बल्कि प्यार में गिरा नहीं जाता, प्यार किया नहीं जा सकता, प्यार होता है। जैसे माता का अपने पुत्र से प्यार, प्यार का मतलब गिरना नहीं है। युवा प्यार में गिरते हैं और इसका परिणाम होता है शादी, और शादी की उल्टा करने पर दिशा होता है। शादी मतलब दिशा, उल्टा करिए तो मतलब जो कर्म करने से हमारी दिशा बदल जाती है उसका नाम है शादी। भगवान ने हमें आनंद को प्रकट करने के लिए भेजा है महाराज, हम शादी करके दुखायण शुरू कर दिए। जय शंकर। लेकिन माँ का बेटे के प्रति जो प्यार होता है, माँ प्यार करती नहीं है, प्यार होता है। इसलिए लड़का लड़की प्यार करने से गिरते हैं, बल्कि लेकिन माँ बेटे के प्यार करने से उठती है, गिरती नहीं है, उसका यश बढ़ता है। प्यार मतलब बढ़ना है, फॉलिंग इन लव नहीं है। समझ गए? अच्छा, आज के लिए इतना ही। जय शंकर।